कलयुग की गहरी रात थी और दुनिया अंधेरे में डूब चुकी थी। जहां एक ओर लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, वहीं दूसरी ओर एक चुपके से एक काले बादल की तरह बुराई फैल रही थी। इस अंधेरे युग में हर किसी की नजरें पैसों और शक्तियों के पीछे भाग रही थीं और नैतिकता कहीं खो चुकी थी। गांव में एक युवक रवीश था जो इस अंधकार से अलग कुछ चाहता था। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसके दिल में एक गहरी बेचैनी थी। उसने सुना था कि कलयुग में बुराई और अधर्म का राज है, लेकिन उसने यह भी सुना था कि यदि मनुष्य सच्चे दिल से किसी और से ऊपर भगवान की तलाश करे तो वह बुराई को खत्म कर सकता है। रविश की इस उम्मीद ने उसे प्रेरित किया कि वह अपनी आवाज उठाए और दूसरों को भी जागरूक करे। उसने अपने विचारों के माध्यम से अंधकार में एक छोटी सी रोशनी की किरण बिखेरने का निर्णय लिया। रविश ने गांव के बुजुर्गों से प्रेरणा लेने का निश्चय किया, जो जीवन के अनुभवों से भरे हुए थे। इन कहानियों ने रवीश के मन में नई ऊर्जा भर दी, जिससे वह और भी दृढ़ संकल्पित हो गया। एक रात रवीश ने एक पुराने मंदिर में जाने का निश्चय किया। उसकी आंखों में अंधेरे से भरा हुआ एक विचित्र सा डर था। वह अकेला था और अंधेरे में कदम रखते हुए मंदिर के भीतर पहुंचते ही उसे वहां कुछ असामान्य महसूस हुआ। वहां कोई साधारण पूजा नहीं हो रही थी, बल्कि एक अजीब सा खौफनाक माहौल था जो उसे घेरने लगा। मंदिर का एक दरवाजा धीरे धीरे खुला और रवीश ने देखा कि अंदर एक अजेय शक्ति बैठी थी, जिसकी आंखों में खौफ और गहरे अंधकार का साया था। वह कोई साधारण देवता नहीं था, बल्कि एक प्राचीन राक्षस था जो कलयुग के अंधकार से पैदा हुआ था। रवीश की धड़कन तेज हो गई, जैसे उस राक्षस की उपस्थिति ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। उसने महसूस किया कि वह इस खौफनाक शक्ति के सामने पूरी तरह असहाय था। उसकी आत्मा में गहरी दहशत धंस गई। फिर रवीश ने संकल्प किया कि वह इस खौफनाक प्राणी का सामना करेगा, चाहे जो भी हो। उसने अपने अंदर की शक्ति को जगाया और राक्षस की ओर कदम बढ़ाने लगा। किसी न किसी तरह से उसे पराजित करने का ठान लिया। तुम क्या चाहते हो? रवीश ने डरते हुए पूछा। राक्षस हंसा और बोला, तुम जो कुछ भी हो, उस अंधकार का हिस्सा हो। तुमने सोचा कि तुम्हारे अच्छे कार्यों से सब कुछ ठीक हो जाएगा? कलयुग का अंत केवल उसी दिन होगा जब मैं पूर्ण रूप से तुम्हारे भीतर समा जाऊंगा। रवीश के शरीर में एक ठंडक दौड़ी, लेकिन उसने डर को काबू किया। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं सत्य और धर्म के रास्ते पर चलूंगा, चाहे कितनी भी अंधेरे शक्तियां सामने आए। अब मेरा सामना करो और देखो कि सच्चाई की रोशनी कितनी मजबूत है। तुम्हारी हिम्मत मुझे प्रभावित करती है, राक्षस ने कहा, लेकिन उसके स्वर में चुनौती थी। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी जड़ें कितनी गहरी हैं? मैं अपने रास्ते को जानता हूँ और मैं अपने सत्य के लिए लड़ूंगा। क्या तुम सच में मानते हो कि तुम्हारी रोशनी मुझे एक्सटिंग्विश कर सकेगी? राक्षस ने व्यंग्य से पूछा। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अंधकार केवल अस्थायी है। तब चलो, एक बार और प्रयास करो। राक्षस ने चुनौती दी, उसकी आवाज गूंजती हुई। मैं तैयार हूँ अंधकार को हराने के लिए। तो यह तुम्हारा अंतिम निर्णय है? राक्षस ने पूछा, उसकी आवाज में खौफनाक खिलखिलाहट। रवीश ने अपने भीतर की गहराइयों में झांकते हुए समझा कि कलयुग का अंधकार सिर्फ बाहरी संसार में नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर भी बसा हुआ है। हर व्यक्ति को अपनी आत्मा के साथ एक भीषण युद्ध करना होगा, जिसमें साहस और संकल्प की आवश्यकता है। अगर हम अपने भीतर के अंधकार को पहचानने में सफल होते हैं, तो ही हम उसे मिटाने का प्रयास कर सकते हैं। सच्चे आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया कठिन है, लेकिन यह सभी की आत्मा को शुद्ध करने का एकमात्र मार्ग है। जब हर व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार से लड़ाई जीतता है, तभी कलयुग का अंधकार खत्म होने की संभावना बनती है। इस संघर्ष में एकजुटता और प्रेम की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमें एक नई दिशा की ओर ले जा सकती है। कलयुग के अंधकार को मिटाने के लिए हमें अपने भीतर के प्रकाश को जगाना होगा और दूसरों को भी प्रेरित करना होगा। जब हम अपने भीतर की उजाला को पहचान लेते हैं, तो दुनिया में बदलाव लाने की क्षमता रख सकते हैं। सच्ची जागरूकता और आत्मज्ञान के साथ हम एक नई यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, जो कलयुग को समाप्त करने की दिशा में होगी। इस यात्रा में हर एक कदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव का कारण बनते हैं।